हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी आपसे, घर में यदि बचत नहीं है, बिल्कुल भी आपके घर में बरकत समाप्त हो चुकी है, एकदम से बरकत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी होता है कि जब हमारे पास धन नहीं होता है तो हमारा मन पूजा पाठ मंत्र जाप इत्यादि की तरफ भी नहीं जाता है। तो इस वीडियो के लिए आप सबकी बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे घर में बरकत बनी रहे। तो दोस्तों, ये उपाय जो है, ना तो आपको कोई मंत्र जपना है, ना पूजा, कोई भी पाठ नहीं करना है। ये बस छोटी सी एक कहे कि आपकी दिनचर्या में परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है। और ये उपाय निश्चित रूप से दोस्तों 100% कारगर है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको बता दूं, यदि आप इस वीडियो पे नए हैं तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। वैसे जितने लोग मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा हैं पहले से, वो जानते हैं कि कोई भी उपाय आपको तत्काल असर नहीं करता है, लेकिन आप उस उपाय को यदि आप क्रमशः जैसे 1 हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते इस तरह करते हैं तो निश्चित रूप से वो उपाय असर दिलाता है। तो इस बार भी वही विश्वास मैं आपको दिलाने आई हूँ, क्योंकि देखिए, मेरा मानना यह है कि जब विश्वास रहित आप कोई उपाय करते हैं तो उस उपाय का आपको लाभ पहले ही नहीं मिलता है, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है, मानो तो दैव नहीं तो पत्थर। यानी भगवान की जो मूर्ति है उसमें मानिए तो भगवान का वास है, न माने तो सिर्फ एक पत्थर की शिला है। तो अब आप समझ सकते हैं मैंने इस उदाहरण से आपको क्या समझाया। अब बात करते हैं मेन उपाय की कि आपको कौन कौन से उपाय करना है। तो देखिए, 5 उपाय बताऊंगी। पांचों उपाय में एक बार फिर बता रहे हो, आपको कोई भी पूजा पाठ नहीं करना है। उपाय ये करना है दोस्तों कि सबसे पहले आपको गुरुवार का दिन जो है इसे नोट करना है कि ये दिन साधारण तो नहीं है। जैसे आप शुक्रवार का दिन याद रखते हैं कि आज शुक्रवार है, माँ लक्ष्मी का दिन है, लेकिन गुरुवार को हम भूल जाते हैं। और जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज के दिन उनकी पूजा आराधना करने से घर में गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का वास होता है। देखिए, एक लक्ष्मी होती है उलूक वाहिनी, जो कि बहुत सारे लोगों के घरों में आती है। देखिए, पैसे आना बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसे तो हम सभी कमा लेते हैं, लेकिन उसको जोड़ करके रख पाना, उससे कुछ जो है वृद्धि के काम में लगाना, परिवार का जिसमें विकास हो ऐसे काम में लगाना, ये बहुत परिवारों में नहीं हो पाता। जितना पैसा आता है उससे अधिक का खर्च हो जाता है, अंत में हम महीने में कर्ज की स्थिति में डूब जाते हैं। तो यदि इस प्रकार की स्थिति है तो ये वीडियो आपके लिए है। 100% आप सही स्थान पे आए हैं, तो इस काम को आप कर लीजिए। सबसे पहला काम कि गुरुवार के दिन आप अपने घर की जो भी स्थायी लक्ष्मी रखे हैं, तो लक्ष्मी नारायण की फोटो मूर्ति जो भी हो, आप संयुक्त रूप से इनको रखें। तो घर में हमारे सबकी घर में एक स्थायी लक्ष्मी होती हैं, जिनको हम या तो घर के मंदिर में रख करके पूजते हैं, या फिर हमारे घर की जो तिजोरी अलमारी जहाँ भी हम पैसे ज्वेलरी वगैरह रखते हैं वहाँ रखते हैं। तो आपने भी इस तरह की कहीं ना कहीं लक्ष्मी माँ की कोई मूर्ति, कोई प्रतिमा स्थापित की होगी। अब इनके सामने आपको करना यह है दोस्तों कि आपको 10-10 के नोटों की थोड़ी सी गड्डियाँ लेनी। देखिए, गड्डिया का मतलब कि गड्डिया तो का मतलब कि थोड़ा ज़्यादा पैसे होता है, लेकिन हो सकता है कि जैसे मैं ये उपाय बता रही हूँ तो आपके पास बहुत सारे 10 के नोट ना उपलब्ध हो। तो ऐसी स्थिति में आपके पास यदि पहले गुरुवार को 5 नोट भी 10 के मिल जाते हैं तो आप ये नोट ले लीजिए। और इनको देखिए, गड्डी का मतलब कि नोटों को सीधा रखना, ऐसा नहीं कि मोड़ करके हम डालिए, जैसे पर्स वगैरह में डालते हैं, मोड़िए बिल्कुल नहीं, इनको सीधा रखिए। और जहाँ पे आपने अपने घर की लक्ष्मी रखी है, देखिए मंदिर में भी आप माँ लक्ष्मी की फ़ोटो रखते हैं और आप तिजोरी में भी रखते हैं, तो जहाँ आपको लगता हो कि आपके घर की ये लक्ष्मी है, ये फ़ोटो आपके घर में बरकत करती है, या फिर ये इस फोटो पे आपकी आस्था है, इस मूर्ति पे आपकी आस्था है, उन्हीं के चरणों में ये 10 का नोट जो है उसे रख दीजिए। अब करना ये है, आपने पहले गुरुवार ये नोट रख दिया। अब हर गुरुवार को आप चाहे तो उसमें 1 नोट 10 का, चाहे तो 5 नोट, या फिर आपके पास 11 नोट यदि हफ्ते में हो जाते हैं तो हर गुरुवार को उन नोटों में वृद्धि करना है। दोस्तों, कहा जाता है इस नोट को किसी भी स्थिति में आपको खर्च नहीं करना है, निकालना नहीं है। भले ही आप सप्ताह में 10 का 1 नोट ही रखें, लेकिन इसको आपको खर्च नहीं, ऐसा नहीं हो कि आपको ज़रूरत लगे और आप उतार लें, निकाल लें। तो करना ये क्या है वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। करना ये है कि आप इन नोटों की गड्डियाँ, जैसे हर सप्ताह जितने नोट आपको लग सके कि आप इसमें डाल सकते हैं, उतने नोट 10 की डालें और इनको रबड़ वगैरह लगा करके गड्डी का स्वरूप बना करके माँ लक्ष्मी के चरणों में छोड़ दें। जब भी नोट आप उनमें रखें तो माँ लक्ष्मी से कहें, हे माँ, हे हमारे घर की बरकत, हे माता लक्ष्मी, आप हमारे घर में कृपा बनाए रखिए। हे माँ, जैसे इन नोटों की गड्डियों में वृद्धि हो रही है, वैसे हमारे जीवन में आपकी कृपा बनी रहे, घर में बचत हो। क्योंकि देखिए, दवाई में बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, हॉस्पिटल में तो जा ही रहा है, मुकदमा
धन में वगैरह बेकार की चीज़ों में जब खर्च होता है तो वैसे धन का कोई भी हमें लाभ नहीं मिल पाता है। हाँ, ये चीज़ अच्छी है कि यदि आप अपने लिए कुछ कीमती कपड़े लाते हैं, गहने लाते हैं और कोई सुख सुविधा की जो सामग्री लाते हैं तो वो आपके उपभोग में आएगी, लेकिन जो बेकार की चीज़ों में चली जाती है वो रुक जाएगा आपका और लक्ष्मी कृपा बढ़ने लगेगी। तो इस नोट को अब आपको करना क्या है, आपके मन में ये विचार चल रहा होगा। तो इस नोट को आपको क्रमशः जो है, या मैं तो कहूँगी कि आप जो है इन नोटों को पहले तो बहुत मोटी गड्डी हो जाने दे तो खोले, ऐसा नहीं कि 2-4 महीने आप इनको निकाल लें। कम से कम साल 6 महीने के बाद ही इन नोटों को आपको ज़रूरत लगे तो खर्च करें। लेकिन खर्च करने का मतलब ये नहीं है कि आपने उस नोट को खर्च कर दिया और ये उस उपाय को छोड़ दिया। आपको पुनः दूसरी गड्डी वहाँ पे लाके रखनी होगी। और जब आप इस नोट को खर्च करें तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये नोट आप स्वयं के ऊपर खर्च करेंगे। ऐसा नहीं हो कि आप जैसे बेटी के ऊपर भी ये धन हम नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि बेटी हमारी जो है पराए घर की लक्ष्मी मानी जाती है और हम महिलाएं अपने घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं। तो ये जो आपने धन इकट्ठा किया है वो हमारे घर की लक्ष्मी है। तो आप इन्हें स्वयं की, जैसे कपड़े खरीदने पे खर्च कर सकती हैं, ज्वेलरी लेने पे खर्च कर सकती हैं, पति को कुछ ज़रूरत है तो दे सकती हैं। लेकिन ध्यान यही रखना है कि गड्डी को थोड़ा ज़्यादा दिन रहने दीजिए माँ लक्ष्मी के चरणों में, तो आप इन्हें उठाइए। तो काफ़ी आसान उपाय है। 10 का नोट हम सभी को आसानी से मिल जाता है। तो इस नियम को कल से ही आप प्रारंभ करें। तो पहले गुरुवार से आप प्रारंभ करें। निश्चित रूप से कुछ 4-5 गुरुवार जाते जाते आपको परिवर्तन स्वयं दिखने लगेगा और आप स्वयं ऐसा महसूस करेंगे कि ये जो नोट की गड्डी रखी है हमने माँ लक्ष्मी के चरणों में, और वास्तव में ये जीवन में परिवर्तन ला रही है। दूसरे उपाय की बात करें तो देखिए, हर गुरुवार को आप जैसे अपने घर की साफ सफाई करते हैं, जो आपके घर का नियम है वो कर लीजिए। घर में जो मुख्य दरवाज़ा होता है, हम सभी के घर में स्वास्तिक बना रहता है। सबसे पहले तो इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर लें। मलमल का कपड़ा ले लें, कॉटन का कपड़ा, जो भी आपको मिले अच्छी तरह से साफ़ कर लें। घर में थोड़ा सा हल्दी ले लें, सबको मिल ही जाती है, गंगा जल मिला करके दरवाजे के दोनों तरफ जो है दाहिनी और बाएं तरफ स्वास्तिक बना दें। देखिए, ऐसा कर स्वास्तिक को प्राय लोग एक निशान समझते हैं, लेकिन ये श्री गणेश का स्वरूप है। श्री गणेश के साथ रिद्धि सिद्धि भी होती है और विघ्नहर्ता सारे विघ्न को दूर करते हैं। और कहा जाता है कि यदि हर गुरुवार को हम ये नियम बना लेते हैं तो निश्चित रूप से घर से विघ्न जाते हैं, बीमारियां जाती है, क्लेश जाता है, रोग जाता है और घर में वृद्धि, जो धन वृद्धि होती है वो होती है, रिद्धि सिद्धि का वास होता है। तो इस उपाय को आप करना शुरू करें। हर गुरुवार ये उपाय आपको करना है। अगला उपाय ये करना है कि थोड़ा सा केसर ले लीजिए। मैं हमेशा आपको उपाय में बताती हूँ, तो ये केसर आप रख लीजिए। लेकिन फिर भी किसी कारण से आपके पास नहीं है तो ये उपाय हल्दी से करें। आप इसको अच्छी तरह से घोल लें केसर को, और इस केसर का तिलक आप वैसे तो प्रतिदिन करना विशेष लाभप्रद माना जाता है दोस्तों। इतनी इसकी महिमा बताई गई है केसर के तिलक की। कहा जाता है कि गुरुग्रह मजबूत होते हैं। तो गुरुग्रह देखिए, गुरु ग्रह पति के कारक होते हैं, बच्चों के कारक होते हैं। गुरु ग्रह जो है ज्ञान देते हैं और संतान संबंधी, मैंने बताया ही, धन संबंधी समस्याओं को दूर करते हैं। और केसर का तिलक लगाने मात्र से ये सारे लाभ होते हैं। तो आपको तिलक जैसे माथे पे हम लगाते हैं वैसे ही नाभि में लगाना है। कहा जाता है कि नाभि का तिलक सीधे हमारे शरीर के, मतलब जो आज्ञा चक्र होते हैं वो उन्हें जागृत करता है और ये इसका कनेक्शन सीधे हमारे ग्रहों से होता है। तो गुरु ग्रह को ये मजबूत करता है। तो ये तिलक आपको जो है अपनी जिह्वा पे, अपने मस्तक पे और अपने नाभि में, ये 3 जगह पे आपको ये तिलक लगा लेना है। तो हर गुरुवार कर सकते हैं, प्रतिदिन करें। जो बच्चे एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जो नौकरी के, तो वो भी इस उपाय को करें। हल्का सा तिलक करके आप जाएं, देखिए कंपटीशन या फिर इंटरव्यू वगैरह आपका हो रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा चमत्कारी परिवर्तन मिलता है। कहा जाता है कि हल्दी केसर का तिलक जो है जिह्वा पे करने से, उससे सरस्वती की कृपा बच्चों के जिह्वा पे होती है। तो आप सभी कर सकते हैं, अपने बच्चों के ऊपर कर सकते, मतलब ये तिलक हर कोई कर सकता है, तो आप ज़रूर कर लें। एक चीज़ और बताऊंगी, जो लड़कियां शादी लायक हैं उन्हें वर नहीं प्राप्त हो रहा है तो वो भी इस उपाय को करें, क्योंकि मैंने कहा आपसे कि पति के भाव का, विवाह के, दाम्पत्य जीवन के कारक जो है गुरु ग्रह को माना जाता है। तो वो उच्च होंगे तो निश्चित रूप से आपकी लगन खुलेगी ही खुलेगी। तो ऐसा कर लीजिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि घर में आप जैसे सुबह झाड़ू वगैरह आप साफ़ सफाई करते हैं, वैसे गुरुवार के दिन आप एक नियम और बना लें। आप थोड़ा सा हल्दी ले लें, थोड़ा सा गंगा जल। वैसे आपने ये उपाय कई वीडियो में मुझसे सुना होगा, और ये उपाय बताने का मेरा कारण यही है कि ये बहुत चमत्कारी उपाय है। बस थोड़ा सा हल्दी गंगा जल ले लीजिए और अपने घर के मंदिर से इसे शुरू कीजिए छिड़कना, और छिड़कते आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, अंतिम में आपके मुख्य दरवाजे पर जाकर और इसे छिड़काव कर देना है। ऐसा करने से भी आपको जो सारे फायदे मैंने
मैंने बताया वो आपको प्राप्त होगा। तो ऐसा आप सभी अपने घर में नियम ज़रूर रखें। अब जब बात हो गुरु ग्रह को मजबूत करने की, तो उसमें गौ माता का बहुत बड़ा जो है स्थान माना जाता है। आप सभी जानते हैं संपूर्ण ग्रह देवी देवताओं का वास गौ माता में माना जाता है। आज के दिन एक रोटी बनाइए, आप घर की पहली रोटी रखें और दिन के समय ही ये उपाय आप कर लेना, रात में मत कीजिएगा। तो आप गौ माता को थोड़ा सा एक रोटी में आप गुड़ ले लीजिए और थोड़ा सा चने की दाल ले लीजिए। चने की दाल यदि भिगो करके देते हैं तो बहुत अच्छा, थोड़ा सा रख करके आप इसे मोड़ लीजिए और जहाँ भी गौ माता आपको दिखे उन्हें खिला दीजिए। जितने आपके मन के काम होंगे वो तो पूर्ण होंगे, लेकिन घर में जो बरकत है, लक्ष्मी आपके घर की स्थायी हो जाएंगी, गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का प्रवेश होगा। तो ये नियम आप अपने घर में बना लीजिए। तो दोस्तों ये पांचों उपाय जो मैंने बताई वो बहुत लाभप्रद है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये 5 उपाय मैं बता चुकी हूँ। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, गुरुवार के दिन यदि आप रात को दूध पीते हैं तो आप जो भी उसमें प्रोटीन पाउडर वगैरह मिलाते हैं उनके स्थान पे यदि आप हल्दी मिला करके आप दूध बना करके बच्चों को देते हैं, स्वयं भी पीते हैं, तो ये बड़ा चमत्कारी फ़ायदा है दोस्तों। मैंने देखा है इसका उपाय जो है वह 1 महीने के अंदर अंदर आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दिखने लगेगा। तो यहाँ मैं बात वैज्ञानिक फ़ायदे की नहीं कर रही हूँ कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हल्दी के क्या क्या फ़ायदे हैं, मैं यहाँ पे आध्यात्मिक दृष्टि से शास्त्रों की बात कर रही हूँ। तो आप इसे ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत मेरा खुद का अनुभव है, बहुत अच्छा है, परिवर्तन लाता है जीवन में। तो ये 5 उपाय कीजिए और यदि दूध पीते हैं तो सादा मत पीजिए, कोई प्रोटीन पाउडर मत मिलाइए। आज के दिन गुरुवार के दिन हल्दी का प्रयोग कीजिए दोस्तों, तो बेहद चमत्कारी ये उपाय है दोस्तों, ऐसा कर लीजिए। और हाँ, इंस्टा की, फेसबुक की लिंक में जो है वीडियो के नीचे यानी कि डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, वहाँ पे मेरा नंबर आप ले सकते हैं। कोई ज़रूरी चीज़ आपको पूछना हो, जानना हो तो कॉल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी चीज़ों के बारे में ही आप वहाँ पे मुझसे बात करें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी और कैसी लगी ये आप बताइएगा, क्योंकि आपके सुझाव, आपकी जो लाइक होते हैं वो मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं, क्योंकि उसी से तो मुझे पता चलता है कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो ये बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शास्त्रों की जो जानकारियाँ होती हैं वो इस चैनल से प्राप्त होती है। इसमें कहीं भी किसी प्रकार का अंधविश्वास या ढोंग टाइप की वीडियो आपको नहीं मिलेगी इस चैनल पर, ये चीज़ मैं दावे के साथ कह रही हूँ। तो मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।